जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने फिर से अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। बडगाम में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमला किया, जिसमें दिलखुश नाम के मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा मजदूर भी बुरी तरह से घायल हुआ है। दिलखुश मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और मजदूरी करने के लिए कश्मीर गया था। घाटी में आतंकियों ने कल भी एक गैर कश्मीरी हिंदू को निशाना बनाया था। बैंक मैनेजर विजय कुमार को बैंक के अंदर घुसकर गोली मार दी। विजय राजस्थान के रहने वाले थे और 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। घाटी में 1 महीने के अंदर टारगेट किलिंग की यह 7वीं वारदात है। विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन KFF ने ली है, जिसने अल्पसंख्यकों को कश्मीर छोड़ने की धमकी दी है। घाटी में बढ़ती टारगेट किलिंग ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। कल अमित शाह ने घाटी के हालातों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें NSA अजीत डोभाल और रॉ चीफ शामिल हुए। आज भी इस मुद्दे पर अहम बैठक होनी है, जिसमें राज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। टारगेट किलिंग के बाद घाटी में काम कर रहे अल्पसंख्यकों के पलायन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। घाटी में काफी संख्या में अल्पसंख्यक पलायन कर रहे हैं। वहीं टारगेट किलिंग के खिलाफ सड़कों पर भी प्रदर्शन तेज हो गया है, जहां प्रदर्शनकारी सरकार से कश्मीर के बाहर ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। टारगेट किलिंग को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर के हालातों की तुलना 90 के दशक के कश्मीर से की है। वहीं राहुल गांधी ने सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने भी कश्मीर के हालात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार की गलतियों की वजह से ये हत्याएं हो रही हैं वहां के माइनॉरिटीज हिंदूज की और कश्मीरी पंडित की। ये पूरी जिम्मेदार बिल्कुल टेररिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान से, मगर सरकार क्या कर रही है? पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुरक्षा वापसी के मुद्दे पर पंजाब सरकार बैकफुट पर आ गई है। इस मामले में हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व मंत्री OP सोनी की पिटीशन पर मान सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि 7 जून को सभी 424 लोगों की सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। गल्लूघारा दिवस के मद्देनजर सुरक्षा में कटौती की गई थी। गल्लूघारा दिवस 6 जून को और 7 जून को पुरानी व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा लौटाई जाएगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के जारी विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। नागपुर में RSS के एक कार्यक्रम में कल शाम भागवत ने कहा कि इतिहास को हम बदल नहीं सकते। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। ज्ञानवापी की तर्ज पर दूसरे कई मस्जिदों को हिंदू मंदिर बताए जाने के मुद्दे पर भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों। उन्होंने कहा कि देश में इस्लाम बाहर से आया, मुस्लिम हमलावरों ने देव स्थानों को तोड़ा, लेकिन संघ पहले ही साफ कर चुका है कि RSS आगे किसी मंदिर का आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। ज्ञानवापी का मुद्दा फिर गरमाने के आसार हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और विद्या मठ के महंत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शनिवार को ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग की पूजा अर्चना करने का ऐलान किया है। फिलहाल ज्ञानवापी का वो विवादित हिस्सा कोर्ट के आदेश पर सील है, लेकिन स्वरूपानंद के इस ऐलान से नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हमारे यहाँ नियम है कि जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो तत्काल पूजा आवश्यक होती है, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए और प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। फिलहाल ज्ञानवापी का वो विवादित हिस्सा कोर्ट के आदेश पर सील है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की जांच ने सियासत को गर्म कर दिया है। बीजेपी के हमलों के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी के निशाने पर अगला टारगेट मनीष सिसोदिया है। वहीं मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए मामले में भगवंत मान का नाम भी खींच दिया।
कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। अभी मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान का नाम लेने वाले, फिर उनको अपने विधायकों से, लोगों से कहलवाएंगे, ये संभाल नहीं पा रहे हैं। और एक सर्वे आया है जो कहता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब चाहता है अरविंद केजरीवाल ही बने। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गांधीनगर स्थित बीजेपी मुख्यालय में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पाटीदार आंदोलन में उनके साथी रहे कई और नेता और उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि वो मोदी के सिपाही के तौर पर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से मैं शामिल हुआ हूं और ऐसे समय में मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बन के काम करूं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। इस खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके ठीक होने की दुआ की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले सप्ताह से नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रही थी। इनमें से कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष को भी बुधवार की शाम हल्का बुखार आया और कोविड के कुछ अन्य लक्षण दिखे, जिसके बाद जांच कराई गई। जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला।